हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार परफेक्ट बी के क्वेश्चन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो या बैंक की हो, किसी प्रकार की परीक्षा हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वह देश जिसके द्वारा अपनी मुद्रा का नामांतरण कर नई मूल्य व्यवस्था प्रस्तावित की। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन 2 बुर्किना फासो, ऑप्शन 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 वेनेजुला। तो दोस्तों 7 मई 2020 को तेहरान स्थित ईरान सेंट्रल बैंक द्वारा ईरानी राष्ट्र की मुद्रा का नाम रियाल से बदलकर टोमन करने की घोषणा की है, जिसके तहत प्राथमिक रूप से एक टोमन का मूल्य यानी कि 10,000 रियाल के बराबर कर दिया गया है। इस नई प्रणाली को हाल ही में ईरानी संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रा स्फीति का प्रबंध करने के लिए अंतर्गत किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ईरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वह राजनीतिक जिनकी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। 1 महबूबा मुफ्ती, 2 उमर अब्दुल्ला, 3 फारूक अब्दुल्ला, 4 शाह फैसल। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा का अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा महबूबा मुफ्ती के संबंध में निरोधात्मक हिरासत अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका महबूबा मुफ्ती इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबायोटिक विकसित करने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों वो पहला कौन सा देश है? 1 इजराइल, 2 ब्रिटेन, 3 चीन, 4 अमेरिका। दोस्तों 5 मई सन 2020 को इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबायोटिक विकसित करने की घोषणा की है। इस संस्था द्वारा विकसित मोनोक्लोनल नाइट्राइजिंग एंटीबायोटिक संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 इजराइल इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेटिक कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नंबर 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 3 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 4 रमन अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों 4 मई सन 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रासायनिक मुक्ति और तेजी से कीटाणु शोधक के लिए अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधक टावर विकसित किए गए हैं। यूवी ब्लास्टर नामक उपकरण एक अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है। यह उच्च तकनीकी सतहों से जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य गैजेट्स से कीटाणु रहित करने के लिए अत्यधिक सहायक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों। भारत में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 1 वर्ष 1971, 2 वर्ष 1969, 3 वर्ष 1973, 4 वर्ष 1976। तो दोस्तों वर्ष 1971 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का संपादन प्रारंभ किया गया था, जिसके उपरांत 1975 में कोयला इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत कोल माइंस में निजी क्षेत्र को कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के उपरांत देश में राज्य विधानसभा परिषदों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 5।
तो दोस्तों विधानसभा का एक राज्य विधायिका में ऊपरी सदन है और अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाता है कि विधानसभा का परिषद प्रत्येक सदस्य जो है आपके 6 वर्षों तक कार्य करता है। इसलिए राज्य विधानसभा के 1/3 सदस्यों की शर्तों हर 2 साल में समाप्त होती है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद आज 28 राज्यों में से 6 राज्य विधानसभा परिषद हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वह जल प्रबंधन प्राधिकरण जिसके आधारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन 2 गोदावरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन 3 महानदी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र जल प्रबंधन प्राधिकरण। तो दोस्तों 30 अप्रैल सन 2020 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को आधारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है, जिसके पूर्व यह प्राधिकरण नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सेवारत है। ज्ञात रहे कि 21 जून को सन 2018 को केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच जल के बंटवारे के संबंधी विवाद निपटाने हेतु CWMA का गठन भी हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है आपका 1 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है ए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 2 केंद्रीय जल संस्थान मंत्रालय, ऑप्शन 3 केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियाद ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है जिसका गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देश में 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का संचालन के लिए किया जाता है। हाल ही में इसे टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 219 और 25 के संदर्भ में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की है। हमें ध्यान देना चाहिए कि टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य देश में नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन का बेहतर बनाना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 केंद्रीय वित्त मंत्रालय, यानी कि केंद्र वित्त मंत्रालय ऑप्शन नंबर 1 है। 2 नहीं है, केंद्र ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी किस शहर और किस स्टेट में। दोस्तों ऑप्शन ए नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन 3 रांची झारखंड, ऑप्शन 4 नासिक महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना संबंधी प्रस्तावना को स्वीकृति मंजूरी दे दी गई है। प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्त बाजारों को विनियमित करेगा। वर्तमान समय में प्राधिकरण के नियमों में RBI, SBI, पेंशन फंड नियम और विकास प्राधिकरण IRDAI शामिल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 गांधीनगर गुजरात। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑप्शन 2 HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, 3 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 4 भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों 27 अप्रैल 2020 को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने 10 ईंधन सेल्स आधारित बसें और 10 इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया है। इन बसों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन रिच ईंधन और बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग भी किया गया है। वर्तमान समय में NTPC हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों की खरीदारी के लिए देश में परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने की पहल करी गई है, जिसके तहत फरीदाबाद शहर में 90
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का भी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।